न्यूज़ 18 इंडिया के प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि यहां आकर हमेशा ऐसा ही लगता है कि अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। लेकिन ऐलान मोदी कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम किया था जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे उनके लिए, और कुछ उसी तर्ज पर यह भी कार्यक्रम है। भारतीय समुदाय के लोग यहां इकट्ठा होंगे, यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसके लिए महीने भर से प्रैक्टिस की जा रही है, रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें भारत की संस्कृति को दर्शाएंगे ये लोग जो भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक एक राज्य को चुना है और उससे जुड़ी संस्कृति पर वो अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जिसके लिए ये लोग बहुत उत्सुक हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और आप उनकी भावनाएं भी सुन रहे थे अब से कुछ देर पहले कि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, उन्हें देखकर उनका स्वागत करने के लिए कितने उत्सुक ये लोग नजर आते हैं। तो यहाँ कुछ देर बाद यानी कि रात के 8 बजे भारतीय समय अनुसार अगर मैं बात करूं तो रात के 8 बजे ये कार्यक्रम होगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 8 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा यूएई का दौरा है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत होगी, आर्थिक सहयोग पर बात होगी और कई लिहाज से ये जो मीटिंग है उनकी ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आप अगर देख पा रहे होंगे तो वो भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधित करने वाले हैं और भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हैं। अब इसे आप ऐसे भी समझिए कि राम मंदिर का भी जिक्र वहां के लोग कर रहे हैं कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हें भी अब एक मंदिर मिलने जा रहा है। अबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे और सबसे बड़ा ये वहां पर हिंदू मंदिर जो है उसके लिए 27 एकड़ जमीन खुद वहां के की सरकार की तरफ से दी गई और इस पर भी प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है, धन्यवाद व्यक्त किया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 2019 में इसका शिलान्यास होता है मंदिर का, उसके बाद कल इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 14 तारीख को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उद्घाटन के सिलसिले में यहां पहुंचे हैं, उनके हाथों से ही इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और यही वजह है कि भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश हैं कि उन्हें एक मंदिर मिलने जा रहा है और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री की वजह से। उनका कहना यही है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही यह मंदिर का निर्माण यहां हो पाया और कल इसे अब वहां के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज शाम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वहां के लोगों से, उन्हें क्या कहकर संबोधित करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और खासतौर पर जो लोग भारत से जुड़े हुए हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, अब यूएई में रह रहे हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री जब होंगे तो उनकी नजर अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनने पर होगी। भारत को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को लेकर क्या बातें कहते हैं, उन लोगों को लेकर क्या बातें कहते हैं, भारतीय समुदाय को लेकर क्या बात कहते हैं, ये खास तौर पर देखने वाली बात होगी। और यही वजह है कि भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। संस्कृति की झलक आप लगातार देख पा रहे होंगे, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर किस तरीके से तैयारी की गई है। अमन हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अमन, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से भी पहले बात करेंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान, कितने एक्साइटेड है भाई प्रधानमंत्री। क्यों मतलब क्या मैं देख रहा हूँ, गजब का माहौल है यहाँ पर, पूरे भारत की छवि दिखाई दे रही है। इतने एक्साइटेड क्या मतलब क्या है, बताइए ना। ये क्या है ना कि हम जब बाहर रहने वाले लोग हैं ना, इनको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है जब देखते हैं कि हमारा देश इतना स्ट्रांगली बाहर हम लोग को फील कराता है। क्या बदल गया फिर, क्या बदल, परसेप्शन चेंज हो गया। अभी जब द वे वी आर फीलिंग हियर ना, एक अलग परसेप्शन है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं। आपको लगता है बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है आपको लगता है? बहुत बदलाव हुआ है। इधर आने के बाद हमको लगता है कि हम पूरा देश में ही है, देश के बाहर लगता नहीं हमको जी। और यहाँ पर इंतजार प्रधानमंत्री का है। पक्का मोदी, क्योंकि सब लोग मोदी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग अपन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कि बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे लगा कि हम ये इंडिया में हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये अबू धाबी नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो आप बीजेपी का पटका पहन कर है, मोदी सपोर्टर है ना। अबू धाबी में भी बीजेपी नहीं, मोदी सपोर्टर है ना। मोदी सपोर्ट किधर भी दुनिया में जाओ तो मोदी जी, पूरा दुनिया में चलता है मोदी का हवा जी, पूरे तो। अच्छा, हाँ, कितने एक्साइटेड है और ये इवेंट क्या मतलब आपके लिए? बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। आप प्रधानमंत्री के लिए आए हैं? You want to see him? This is the first time in the history of India that India is being recognized in such a vast majority and in a vast depth in details by the whole world. You think what has changed? मतलब क्या बदल गया, मतलब पीएम के आने से? It's I think after Modi came to power, the whole India has changed जी, with a very positive vibe. जी जी जी। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं, आगे आइए। आप क्यों आए हैं यहाँ पर?
I came here to meet Modi. You want to meet Modi? Why? What do you like about him? मतलब what is one? After him, he deserves more than he deserves more attention. He received lots of hate, but after he came, India has changed. India has changed. Yeah. What you like the most about PM Modi? What you like the most thing? His confidence Okay, his confidence. and the way his critical thinking, the way he has changed India. Okay. That's Any message you want to give to Prime Minister Narendra Modi? Maybe he's listening to you. This is live. You want to say anything? Maybe he's listening to you. Any one message you want to give to him? hello. Alan Modi. कितने जी speak. जी बोलिए. For 53 years, I am involved with Modi's party. 53 years. जी. I have an invitation to go and meet Modi 5 years ago, but I missed it for no reason of mine. And it's a golden opportunity to meet at least here in this. And he is one of the best Prime Minister India had ever seen. जी. आप तो भावुक हो गए. हाँ? आप तो भावुक हो गए. क्या करो? देखिए ये भावनाएं हैं लोगों की. इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. अच्छा, एक चीज और आपको जाननी चाहिए. ये जो पूरा जो एनसर्कल आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एनसर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक चक्कर भी मारेंगे. लोगों का अभिवादन जो है वो यहाँ पर स्वीकार करेंगे. कुछ बच्चे हैं मेरे साथ. आप सभी बताइए भाई, क्या प्रधान ये लोग नेशनल एंथम प्रेजेंट करेंगे हिंदुस्तान का और यूएई का. अच्छा. और ये लोग 180 बच्चे हैं 6 विद्यालयों से, और ये लोग सब शानदार तरीके से गाएंगे अपने देशभक्ति वाला अपना जनगण मन और हमारा दूसरा यूएई का नेशनल एंथम. अच्छा, तो तैयारियां हैं जनगण मन की भी, और जो यूएई का नेशनल एंथम है उसको भी यहाँ पर गाया जाएगा. कितनी तैयारियां की गई है सारे बच्चों द्वारा? हाउ मच यू प्रिपेयर्ड? जस्ट से यस. बिग वन. तो देखिए, इंतजार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगी. इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बीच का जो मंच है ये अब लगभग जो है वीवीआईपीज की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है. यहाँ पर लोगों के बैठने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है. और ये स्टेडियम भी आप देखेंगे पूरी तरह से भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, पूरी तरह से, क्योंकि ये बताया गया कि 65,000 के करीब लोगों को यहाँ पर जो इनका रजिस्ट्रेशन था, जो रजिस्ट्रेशन बाद में रोकना पड़ा. ये कहा गया कि संभवतः जो है बारिश की वजह से लोगों के उत्साह में कोई कमी आएगी, लेकिन बारिश के बाद भी उत्साह में किसी तरह के लोगों की कमी नहीं आई. सबके चेहरों पर देखिए मुस्कान. मोदी मोदी के नारे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का.